हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने स्पीड और टाइम के बिटवीन कुछ ग्राफ्स को अलग अलग केसेस के लिए डिस्कस किया था, ठीक है, जिनमें हमने उन सभी 8 केसेस को ग्राफिकली समझ लिया था। ओके, तो ग्राफिकल मेथड से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनको किस तरीके से ड्राइव किया जाता है, किस तरीके से उनको फाइंड किया जाएगा, एक तरीके से अलग अलग जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बिटवीन रिलेशनशिप किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, तो वो हम आज समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही ट्रू है। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो किस टाइप के मोशन के लिए ट्रू है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ट्रू है। इससे पहले जो टॉपिक्स हैं अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले क्लास 9 से जुड़े मैं वो कई सारे टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूँ। तो देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो होगी v = u + at। अब ये v u a t ये सब क्या है और ये रिलेशनशिप किस तरीके से आया ये हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे एक ग्राफ देख रहे होंगे क्लियरली, ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बिटवीन जो है ड्रा किया हुआ है। जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है उस पर टाइम की वैल्यू सेकंड में ली हुई है, मतलब एसआई सिस्टम में, और जो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है उस पर वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में ली हुई है। क्लियर? ओ ए यानी वाई एक्सिस के ए पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले से ही किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ठीक है, स्टार्ट में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं थी, वो पहले से ही किसी वेलोसिटी स्मॉल u से मूव कर रही थी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ओ ए यूनिट्स की। ठीक है, ए पॉइंट तक जितना भी हमने टाइम के अकॉर्डिंग लेंथ कवर की होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमको वेलोसिटी फाइंड होगी, और वो भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो तो उस कंडीशन में हम वेलोसिटी टर्म यूज कर लेते हैं। ओके, तो अब अगर हमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना हो टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम क्या करेंगे? हमको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है ऑब्जेक्ट वो कितनी हो जाती है? स्मॉल v। ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्लियरली जो ग्राफ ड्रा किया हुआ है फिगर 1.38। तो जहाँ स्मॉल v लिखा हुआ है तो वहाँ तक क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। ये आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा? ओके, अब देखिए जो लाइन ड्रा की हुई है ए बी, कि ए बी लाइन किस चीज़ को शो कर रही है? तो ए बी लाइन शो कर रही है चेंज इन वेलोसिटी को। टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज आया, यानी कि स्टार्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी, और फिर क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी v हो गई जब ऑब्जेक्ट पर कुछ बाहर से फोर्स अप्लाई किया गया। तो ये जो ए बी लाइन है ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज इन वेलोसिटी को शो कर रही है, और हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये जो ए बी लाइन है ये एक्सेलरेशन स्मॉल a को डिनोट कर रही है। तो वेलोसिटी दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम स्मॉल t और एक्सेलरेशन a, इनके बिटवीन क्या रिलेशनशिप होगा उसको हम एक इक्वेशन के थ्रू यहाँ प्रूफ करेंगे, और उसी को बोलेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ट्रू होगी। ओके, तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया हुआ है जब कोई बॉडी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो। यहाँ जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो a = है स्मॉल u, और जो फाइनल वेलोसिटी है
जिसको हम बी सी, क्योंकि ओ से और जहाँ पे वी लिखा हुआ है वो लेंथ किसके इक्वल होगी, बी सी लेंथ के ही इक्वल होगी। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल वी, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, स्मॉल वी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की जो स्टार्ट में वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो मान लें 10 मीटर पर सेकंड है और बाद में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली जाएगी, सी पॉइंट से बी पॉइंट तक या ओ पॉइंट से वी जहाँ लिखा है वैल्यू, यानी फाइनल वेलोसिटी, वहाँ तक वैल्यू ली जाएगी। तो क्लियरली आप ये समझ गए होंगे। टाइम टेकन बाय बॉडी इज इक्वल टू स्मॉल टी, यानी कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक चेंज आया एक वेलोसिटी में, पहले क्या थी u, तो u से v वेलोसिटी होने तक जो चेंज आया, उस चेंज में जो टाइम लगा वो टाइम कितना है, स्मॉल टी। इस तरीके से जो बॉडी में प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल a से। क्लियर है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी में होने वाला जो चेंज है, रेट से मतलब है टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में होने वाला चेंज है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ जो हमने लाइन दिखाई है ग्राफ में ए बी, इस ए बी लाइन का जो स्लोप है, डैट मीन्स ए डी लाइन से जो इसका ढाल है, ठीक है, या फिर कहें कि एक्स एक्सिस ओ सी से जो इसका ढाल भी वही होगा, क्योंकि ए डी और ओ सी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो हमको फाइंड करना होगा ए बी का स्लोप। ओके, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जैसे लाइन पे हम पॉइंट्स लेंगे तो यू से वी वेलोसिटी की तरफ एक वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलेगा। तो अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, स्लोप को स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं और जो tan थीटा है वो इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपली अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो आप याद रखना कि किसी लाइन का अगर स्लोप फाइंड करना है तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप कहेंगे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, ये तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़े थे। तो बिल्कुल सही, यहाँ जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो क्या है, ए डी बी, और ए डी बी में जो परपेंडिकुलर है वो बी डी है और जो बेस है वो ए डी है। ओके, तो इस तरीके से जो स्लोप हो जाएगा यहाँ पे, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, बी डी अपॉन ए डी। अब देखिए फिर से हम ग्राफ पे हमको मालूम होना चाहिए कि बी डी की वैल्यू क्या है और ए डी की वैल्यू क्या है, तो हम ये वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हमें बी डी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमको मालूम है बी सी की वैल्यू और डी सी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, बी डी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बी सी की वैल्यू में से डी सी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक, या कहे कि v में से u माइनस कर देंगे तो हमको बी डी की वैल्यू, यानी कि जो परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी का, उसकी लेंथ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ए स्मॉल ए क्या है, एक्सेलरेशन, तो स्मॉल ए इक्वल टू बी सी माइनस डी सी अपॉन ए डी, ये क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद फिर बी सी की वैल्यू कितनी है ग्राफ के अकॉर्डिंग, स्मॉल वी, और डी सी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल यू। क्लियर, क्योंकि डी सी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। तो ए डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी टाइम लगा यू वेलोसिटी से वी वेलोसिटी तक चेंज होने में। तो ये सभी वैल्यूज़ जब हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसको कैलकुलेट करने पे जो फाइनल इक्वेशन होगी वो होगी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और स्मॉल टी क्या है, टाइम। तो दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने का तरीका है, ग्राफिकली हम किस तरीके से
इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, खुद से भी आप प्रैक्टिस करिएगा 1-2 बार। अब हम इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बिटवीन फिर से इसी ग्राफ की हेल्प से कुछ रिलेशन, एक सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे जिसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये इक्वेशन क्या है, s = ut + 1/2 at²। यहाँ s क्या है, s है यहाँ डिस्टेंस। तो चलिए इस इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया जाता है, ग्राफ के बारे में मैं आपको इससे पहले इक्वेशन जब ड्राइव की तो वहाँ आपको समझा चुका हूँ। देखिए, अगर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो या एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हो, तो उसके थ्रू जो डिस्टेंस कवर की गई उस डिस्टेंस की वैल्यू यानी डिस्टेंस s की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी हो तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। या डिस्टेंस s का जो वेलोसिटी और टाइम, यहाँ पे हम वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले तो हम उसको स्पीड बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इस वजह से डिस्टेंस टर्म यूज़ कर लिया है। तो अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना हो तो उसके लिए हमको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC, आप फिगर 1.38 में देख रहे होंगे। ट्रेपीजियम क्या है, OABC, ठीक है। क्या होता है ट्रेपीजियम, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 2 साइड्स जो है पैरेलल हो और अदर 2 साइड्स नॉन पैरेलल हो, तो क्या है, ट्रेपीजियम है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे OABC, तो इसमें AB और OC ये दोनों साइड्स क्या हैं, नॉन पैरेलल है, और OA और CB ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके से ये फिगर क्या हुआ, ये एक फिगर ये हुआ ट्रेपीजियम। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ट्रेपीजियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आप देख रहे होंगे ब्राउन कलर में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है ADB, और सेकंड आप देख रहे होंगे एक रेक्टेंगल है ADCO, ओके, या फिर OADC। तो अगर हम अलग अलग इन दोनों फिगर्स का यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर ले और उनका सम ले तो हमको ट्रेपीजियम का टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा मैथमेटिक्स भी यूज करेंगे। देखिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका अगर हमको एरिया फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। और अगर हमको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब फिगर के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ABD का जो बेस और हाइट है वो क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABD का जो बेस है वो AD है और हाइट BD है। इसी तरीके से जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या होगी, OC, या हम AD भी बोल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि OC = AD। ब्रीथ की वैल्यू कितनी है, ब्रीथ है यहाँ OA, या CD भी बोल सकते हैं बिकॉज OA = CD। तो अकॉर्डिंग टू फिगर वी सी डैट AD = OC = t एंड BD = इससे पहले इक्वेशन में भी ये फाइंड किया था V - U। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, V = U + AT, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ की थी। ओके, अब जो BD की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, BD की वैल्यू हो जाएगी U + AT - U। BD की वैल्यू कितनी आई, V - U, और V - U में V की वैल्यू पुट कर दी U + AT, तो U से U क्या हो गया, कैंसिल। तो BD की वैल्यू क्या आई, AT। जो OA की वैल्यू है वो कितनी होगी, स्मॉल u के इक्वल होगी। तो इन सभी वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो हमको फाइनली वैल्यू मिलेगी S = UT + 1/2 AT², या S = 1/2 AT² + UT। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इसे खुद से भी ट्राई कीजिएगा, सिंपल है, टफ नहीं है, बट प्रैक्टिस आपको करनी होगी इस पर। ओके, तो ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S = UT + 1/2 AT²। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं क्योंकि फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन इक्वेशंस के थ्रू सोल्व होती है। न्यूमेरिकल्स में भी ये बहुत हेल्पफुल रहती है, तो ओरली भी इन इक्वेशंस को हमें
याद रखना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसे प्रूफ करेंगे, जो कि है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या आप बोल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सेम इसी ग्राफ के थ्रू इसे भी हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी फाइंड करनी है s। तो s फाइंड करने के लिए मैंने पहले ही बताया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC हमको फाइंड करना होगा। देखिए यहाँ पे हम इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए अलग मेथड यूज़ करेंगे। इससे पहले जब हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड किया तो वहाँ पे हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इन दोनों के एरियाज को क्या कर दिया था, सम। अब की बार हम ट्रेपेजियम का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ OABC जो ट्रेपेजियम है इसकी पैरेलल साइड क्या है, OA और CB है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो AD है, और AD इज इक्वल टू OC है। तो इस वजह से हमने OC को पुट कर दिया। अब OABC OC इन सब की वैल्यूज़ क्या है, तो OA इज इक्वल टू स्मॉल u है, BC इज इक्वल टू स्मॉल v है, और OC इज इक्वल टू कितना है, स्मॉल t। तो इन सबको वैल्यू को पुट किया, ये कितना हो जाता है, s इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी मल्टीप्लाई t। ये क्या होगी, फिफ्थ इक्वेशन। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी उसका फिर से यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो वो इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए। देखिए यहाँ पे स्मॉल t की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें हमें स्मॉल t नहीं चाहिए, इसमें हमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बिटवीन रिलेशनशिप बनाना है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने स्मॉल t की वैल्यू ले ली। जब हम फिफ्थ इक्वेशन में स्मॉल t की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये फाइनली क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2as इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, और कैलकुलेट करने पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। दूसरी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।